क्या आप जानते हैं भारत की आज़ादी सिर्फ बड़े बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महात्मा गांधी की वो कहानी जिसने पूरा देश की दिशा बदल दी। एक ऐसा किस्सा जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में आज़ादी की आग जलाई। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भारत की आज़ादी का असली सफर है। गांधी जी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सोच थे, एक ऐसी सोच जिसने लाखों लोगों को बिना हथियार उठाए आज़ादी के लिए खड़ा कर दिया। आज की कहानी में हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक साधारण से इंसान ने पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। बचपन से ही वे बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्हें सच बोलना और अनुशासन से जीना पसंद था। युवावस्था में पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां से वकालत की पढ़ाई पूरी की। फिर वे दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, जहां उन्हें पहली बार रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन की फर्स्ट क्लास बोगी से सिर्फ इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। वहां से उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू की और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, यानी सत्य और अहिंसा के साथ आंदोलन। भारत लौटकर गांधी जी ने किसानों, मजदूरों और आम लोगों की आवाज उठाई। उन्होंने चंपारण और घोड़ा सत्याग्रह से शुरुआत की। फिर उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। सबसे बड़ा आंदोलन था नमक सत्याग्रह। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक 390 किमी का पैदल मार्च निकाला और अंग्रेजों के बनाए कानून को तोड़कर समुद्र से नमक उठाया। ये नमक सिर्फ नमक नहीं था, ये आज़ादी का प्रतीक बन गया। गांधी जी ने बार बार जेल जाने, कठिनाइयाँ झेलने के बावजूद अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने सिखाया कि आज़ादी की असली ताकत जनता की एकता और सत्य है। आखिरकार उनके आंदोलनों और सिद्धांतों ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। गांधी जी की ये कहानी हमें सिर्फ आज़ादी की याद नहीं दिलाती बल्कि ये सिखाती है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी ताकत नहीं बल्कि एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। गांधी जी की ये कहानी हमें सिर्फ आज़ादी की याद नहीं दिलाती बल्कि ये सिखाती है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़ी ताकत नहीं बल्कि एक छोटा सा कदम ही काफी होता है। अगर गांधी जी हार मान लेते तो शायद आज हम आज़ाद भारत में सांस नहीं ले रहे होते। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और अपने विचारों को कमेंट में लिखें। और ऐसे ही और अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।